वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग एंड डीबीटी किस प्रकार चालू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों खाते में डीबीटी चालू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल सर्च बार में सर्च करना है NPCI पोर्टल। जैसे ही आप NPCI पोर्टल लिख कर सर्च करोगे तो आपके सामने ऊपर ऊपर ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी www.npci.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कंज्यूमर वाले ऑप्शन में जाना है और भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है आधार सीडिंग डीसीडिंग का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेलेक्ट करनी होती है, यानी आपको आधार सीडिंग करनी है या डीसीडिंग करनी है। तो आपको अगर आधार सीडिंग करनी है तो आपको यहाँ पर आधार सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर आधार सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट योर बैंक का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आपको क्लिक करके आपको जिस बैंक में आपको सीडिंग करनी है उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको नया फ्रेश सीडिंग करनी है तो आपको फ्रेश सीडिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दूसरे वाला ऑप्शन है सेम बैंक विथ अदर अकाउंट, यानी आपके एक ही बैंक में दो अकाउंट है तो जिस अकाउंट में आपको आधार सीडिंग करनी है उसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, यानी आप एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हैं तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमको फ्रेश सीडिंग करनी है तो हम फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे और नीचे अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर डालकर टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक मार्क करके नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कैप्चा डालकर सबमिट करेंगे। कैप्चा डालकर सबमिट करने के बाद आपके सामने टर्म एंड कंडीशन को स्क्रॉल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। उस OTP को यहाँ पर डालकर आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो फिर से आपके सामने कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म बटन पर क्लिक करोगे तो आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग यानी डीबीटी चालू करने की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको नीचे रेफरेंस नंबर मिल जाता है, इसको आपको कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। ये आप इसके माध्यम से आप अपनी सीडिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है यानी नाम मिसमैच की या कुछ और, तो ये फेल्ड हो जाएगा। जैसे हमारे इस अकाउंट में नेम मिसमैच की समस्या है तो इस वजह से ये सीडिंग की रिक्वेस्ट फेल हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आधार सीडिंग यानी डीबीटी चालू कर सकते हैं अपने किसी भी बैंक अकाउंट में, और डीबीटी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।